अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 190 में हमने देखा मानव को ये 7 शक्ति ऐसी बुरी बुद्धि देते हैं कि उस झगड़ा हुआ है उस मानव का यानी श्री निवृत्ति नाम के मानव का हम बहुत बुरा करें, इस उद्देश्य से वो दूसरा मानव यानी श्री सोपान नाम का मानव ये कहीं तो भी देवस्थान या मंदिर, देव ऋषि, देवों के भक्त, मांत्रिक वगैरह इनके पास वो जाता है। अब देखेंगे भाग 191। और यह पहला मानव यानी श्री निवृत्ति इस मानव के बारे में बताकर कुछ भी बुरा करनी धरनी जादू टोना करता है, उसकी तकलीफ उस झगड़ा किए हुए मानव को यानी श्री निवृत्ति इनको होता है। इस अनुसार यह 7 शक्ति यह उस एक मानव से दूसरे मानव को यानी श्री निवृत्ति से श्री सोपान और श्री सोपान से श्री निवृत्ति, इस अनुसार दोनों मानव को तकलीफ देते हैं। उस वजह से झगड़ा किए हुए मानव का भी बुरा कर्म होता है और उसी के साथ जिस मानव के साथ झगड़ा हुआ है और उसने करनी धरनी करने की वजह से उसके हाथ से भी बुरा कर्म हुआ है। इस प्रकार से श्री मायावी शक्ति इन दोनों भी मानवों के यानी श्री निवृत्ति और श्री सोपान इन दोनों के भी खुद के हाथ से खुद ही बुरे कर्म करने के लिए और उसके बाद उन दोनों को भी उनके बुरे कर्म का फल के तौर पर उन दोनों को भी बहुत तकलीफ देकर संकट में लाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनसे ही बुरे नीच कर्म करवा के लेते हैं और फिर से उनसे ही उनको तकलीफ देकर उनके बुरे कर्म फेर लेते हैं। श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियां यह श्री निवृत्ति और श्री सोपान नाम के दोनों सगे भाइयों को, दोनों मानवों को, भाइयों को बुरी बुद्धि देकर उन दोनों के भी झगड़े लगाते हैं और उन दोनों के ही एक दूसरे के हाथों से दोनों के बुरे गलत कर्म करके लेते हैं और फिर से उन दोनों को उन्होंने गलत कर्म किया है इसलिए उन दोनों का बहुत छल करते हैं और इसमें से उन दोनों के भी पूर्व काल में उन्होंने किए हुए बुरे कर्म फेर लेते हैं। ब्रह्मांड में का हर एक देवस्थान यानी हर एक श्री दैवत इनके स्थान पर मंदिर में यह 4 शक्तियां इनके हर एक की 7 शक्तियां यह वहां हमेशा के लिए निवास करके रहती है और हर एक देवस्थान स्थान पर मानव का अच्छा यानी कल्याण हो सकता है। उसी के अनुसार उस स्थान पर उस
मानव का बहुत ही बुरा भी हो सकता है, हो रहा है। श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्तियां, यह उस मानव का किस प्रकार बुरा होगा, उस मानव को किस प्रकार से सब संकट कठिनाइयों में ला सकते हैं, इसका 24 घंटे वैसा प्रयास करते हैं। यह 7 शक्तियां इस हर एक मानव को किस प्रकार से कठिनाइयों में ला सकते हैं, इसका विचार वो एक सरीका करते रहते हैं और उस मानव को किसी न किसी मार्ग से सब प्रकार की कठिनाइयों में लाते हैं, उस मानव का बुरा करते हैं। उसी के अनुसार हमने उस देवस्थान स्थान पर अच्छा वहां के श्री दैवत इनसे मांगा, तो उस स्थान पर हाजिर रहने वाले श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी 7 शक्तियां उस मानव का कल्याण करते हैं, उसे उसके संकट में से, कठिनाइयों में से छुड़वा कर उसका अच्छा ही करते हैं। ब्रह्मांड में का हर एक श्री दैवत, इनके स्थान पर देवस्थान, यहाँ हर एक मानव इनका अच्छा अगर बुरा हो सकता है, अर्थात उस देवस्थान स्थान पर वहां जो प्रमुख व्यक्ति, मानव, प्रमुख सेवेकरी, प्रमुख भक्त, पुजारी होता है, उसके मन पर सब निर्भर करता है। आने वाले मानव का अच्छा या बुरा करना है, वो वहां का प्रमुख है, उसके मन पर सर्वस्वी निर्भर करता है। वहां का प्रमुख श्री दैवत और वहां की यह 4 शक्तियां, इनकी सब शक्तियां, इनको वहां के स्थान पर जो प्रमुख पुजारी, मुख्य मानव, भगत होता है, उसका सब सुनना ही पड़ता है। वो बताएंगे, उसी के अनुसार वहां के श्री दैवत और सब शक्तियां, इनको मान्य करना, सुनना पड़ता है, क्योंकि वो प्रमुख यह वहां की सभी व्यवस्था, पूजा अर्चा, यात्रा, वार्षिक उत्सव वगैरह सभी वहां का कारोबार, व्यवस्था, साफ सफाई देखता है। इसलिए वहां सब श्री दैवत, दैव देवते, सब शक्ति, इनको उस प्रमुख मानव, पुजारी, इनका सुनना पड़ता है। वहां के सब देवस्थान, इनको उनका सुनना ही पड़ता है। उनका अगर उन शक्तियों का सुना नहीं, तो वो प्रमुख वहां के देवस्थान शक्तियों के तरफ सावधानी से ध्यान ही नहीं देता है। मन में वहां की व्यवस्था, पूजा अर्चा, साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वहां का कारोबार सावधानी से नहीं देखते हैं। इसलिए वहां का देवस्थान, श्री दैवत और अन्य सब शक्ति, इनको वहां का प्रमुख पुजारी, मुख्य व्यक्ति, भगत, इनका सुनना ही पड़ता है। वो बताएंगे, उसी के अनुसार उन मानवों का अच्छा अगर बुरा करना पड़ता है। उसी के अनुसार महत्वपूर्ण यानी वहां का देवस्थान स्थान पर एक व्यक्ति, भक्त, यह रोज नियमित आधार पर आ रहा होगा, मन में श्रद्धा रखकर दर्शन ले रहा होगा, सब वार्षिक उत्सवों में से सहभाग लेता होगा, वहां नित्य सेवा, पूजा करता होगा, तो ही वहां के श्री दैवत, सब शक्तियां यह थोड़ी कुछ मात्रा में उस व्यक्ति के, मानव का, भक्तों का सुनते हैं। सब नहीं, कुछ थोड़ी मात्रा में उस मानव की तरफ, भक्तों पर ध्यान देते हैं। संपूर्ण ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में उस भक्तों पर ध्यान देते हैं। इसलिए इनमें के हर एक मानव ने नियमित तौर पर बहुत ही सावधानी से निश्चित देवस्थान, श्री दैवत, इनके स्थान पर जाकर संभव होगी वही सेवा नियमित तौर पर करे। श्रद्धा रखकर उसी स्थान पर होना चाहिए, यानी उस भक्त को कुछ मात्रा में उसके कठिनाइयों में से वहां के श्री परमेश्वरी शक्ति यह छुड़वाती है। और जहां उन भक्तों का कुछ इलाज नहीं चलेगा, ऐसे ही समय पर वहां के प्रमुख भक्त, भगत, इनको अपनी परेशानियां बताइए, यानी वहां के प्रमुख उस भक्त की परेशानी, वहां की शक्ति इनको बताकर
उस भक्त की परेशानी छुड़ा कर लेंगे। परंतु उस व्यक्ति ने, भाविक भक्त ने अगर नियमित तौर पर उस स्थान पर देवस्थान यहाँ आकर मन से, श्रद्धा से दर्शन लिया, संभव हो वो सेवा की, तो ही कई मात्रा में वो उसके कठिनाइयों में से मुक्त हो सकता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 192 में हम देखेंगे, उसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस भाविक भक्त ने अपना काम धंधा, संसार, बच्चे, इनका भी मन से संभाल करके काम धंधा ठीक से किया, अपना चरित्र साफ रखा, तो ही वहां का देवस्थान स्थान पर सब शक्तियां यहां उस भक्त को मदद करती है, उसे उसके संकट छुड़वाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि उस व्यक्ति ने, भाविक भक्त ने अपना चरित्र साफ पवित्र रखकर रोज नियमित आकर त्रिदैवत इनका दर्शन लेना चूके नहीं, सेवा में नहीं चूके, तो ही उसका कर्म यह अच्छा साफ रहता है। नियमित बर्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है।